फ्रेंड्स, भारत के इतिहास में मध्यकालीन भारत से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। फ्रेंड्स, यकीन मानिए मैंने आपके लिए जितने भी क्वेश्चन लिए सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट टॉपिक वाइज करवाऊंगा। आपको अभी तक यूट्यूब पर ऐसा टॉपिक वाइज वीडियो नहीं मिलेगा। इससे पूरे 10 टॉपिक हैं, जैसे पूर्व मध्यकाल, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, सल्तनत काल, विजयनगर साम्राज्य, 16वीं सदी के धार्मिक भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, मुगल काल, मराठा राज्य, विविध, मध्यकालीन भारत के विविध के जितने क्वेश्चन होंगे पूरे टॉपिक वाइज करवाऊंगा। हर टॉपिक से लगभग आपको 50 से 100 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि ये अगर आप कंप्लीट फ्रेंड्स एनसीईआरटी का सार संग्रह रहने वाला, आप देख सकते हैं, ये पूरा देख लेते तो आपको एग्जाम में यहाँ से कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, क्विक रिवीजन हो जाएगा एग्जाम से पहले, और आपका कंप्लीट मध्यकालीन भारत पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने बहुत मेहनत किया है अपना बेस्ट कंटेंट देने के लिए फ्रेंड्स। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के फ्रेंड्स। और आप इस वीडियो को बस यकीन से ध्यानपूर्वक देखिएगा फ्रेंड्स। एग्जाम में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कंप्लीट टॉपिक वाइज। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको हमारा इसी तरीके का पेड कोर्स मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, आप देख सकते हैं स्टैटिक जी के जितने भी टॉपिक है, ये सारा टॉपिक आपको वीडियो कोर्स मिल जाएगा 149 रुपये में। कंप्लीट जीके जीएस क्रैश कोर्स रहेगा। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। इस एप्लीकेशन में जाके पेड कोर्स में 149 का पेमेंट करेंगे, माई कोर्स में सोने लगेगा। मात्र 49 रुपये में टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। सभी एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज जरूर सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए फिर बिना किसी देरी की स्टार्ट करते देखते हैं हमारा पहला टॉपिक, पूर्व मध्यकाल उत्तर भारत। पहला प्रश्न है हमारा, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? तो ब्राह्मणों को जो है पूर्णतः मुक्त रखा था कौन? मोहम्मद बिन कासिम ने। जजिया कर लगाने का श्रेय दिया जाता है मोहम्मद बिन कासिम को। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार के त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूतों कुलो परमार, चौलुक्या, सोलंकी, प्रतिहार और चौहार का जन्म हुआ? राइट आंसर है पृथ्वीराज रासो के ग्रंथ के उल्लेख पर यह माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ढिल्लिका यानी दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तोमरों ने। इसका पुराना नाम था ढिल्लिका, अभी वर्तमान नया नाम है दिल्ली। इसकी स्थापना की थी तोमरों ने। एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, दिल्ली की स्थापना किसने की थी? तोमरों ने। अगला प्रश्न है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था? सर, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ या विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, राणा कुंभा ने। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरबी, अरब जो थे फ्रेंड्स, ये भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? आंसर है चंद बरदाई ने लिखा था। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स आप डबल स्टार मार्क करना। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है फ्रेंड्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जो टीसीएस का है, एनसीईआरटी के प्रीवियस क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम से डायरेक्ट प्रश्न बन सकते हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? आबू पर्वत पर स्थित है। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल राजपूतों ने करवाया था। खजुराहो स्थित, खजुराहो कहाँ आता है फ्रेंड्स? ये आता है मध्य प्रदेश में। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, खजुराहो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? ययाति केसरी ने डाली थी। फ्रेंड्स, ये पता है आपको, ये जो क्वेश्चन है ना, एसएससी रेलवे एग्जाम्स का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें आप 5 स्टार मार्क करना। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम था। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? सर, हो जाएगा विज्ञानेश्वर ने। ब्लैक पगोडा क्या है ये? तो कहाँ स्थित है? कोणार्क में है ब्लैक पगोडा, ठीक है। ब्लैक पगोडा जो है कोणार्क में स्थित है। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? सर, हरिकेल, हरिकेल नाटक के कुछ अंश जो है 2.5 दिन का झोपड़ा की मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं। अगला प्रश्न, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या है? उनके पति का नाम है राणा रतन सिंह। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ से विजय से जोड़ा है, तो उनके पति का नाम है राणा रतन सिंह। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? धर्मपाल। अगला प्रश्न, पाल वंश का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा गोपाल। पाल वंश की राजधानी क्या थी? मुदतगिरी या मुंगेर। मुंगेर या मुदतगिरी ये पाल वंश की राजधानी थी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग या दंती वर्मन द्वितीय था राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। अगला प्रश्न, किस मंदिर परिसर से एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है
जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, तो वो है कंदरिया महादेव के मंदिर परिसर में भारी भरकम नंदी की मूर्ति है। किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? सर लक्ष्मण सेन को। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? सर लक्ष्मण सेन को। अगला प्रश्न है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? सर धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? आंसर है नागर शैली। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में निर्मित है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। ये भारत में प्रथम आक्रमणकारी था, इसका नाम याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनता है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो फ्रेंड जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ओडिशा में। और ओडिशा में किस स्थान पर है? पुरी। पुरी ओडिशा में जगन्नाथ स्वामी का मंदिर है फ्रेंड्स, जहाँ पर भगवान जो है कृष्ण, बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा जो है विराजमान है। अगला प्रश्न, पुरी में स्थित कोणार्क के विशालतम सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता कौन थे? नरसिंह प्रथम थे। तो यहाँ पर याद रखिए जगन्नाथ स्वामी में जगन्नाथ स्वामी हैं, ठीक है। अगला है, अजय पाल संस्थापक थे, अजमेर के संस्थापक थे। वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? तो वह प्रथम भारतीय शासक है भीम द्वितीय, जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और परास्त किया था। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? आंसर है धंगदेव ने। अगला प्रश्न, वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? आंसर है त्रैकूटक संवत। तो वह संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य में हुआ था चंदावर का युद्ध। नैषेध चरित व खंड काव्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राज कवि थे? सर है जयचंद के। अगला है, लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? आंसर है भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? भुवनेश्वर है। तो भुवनेश्वर में स्थित है फ्रेंड्स क्या? लिंगराज मंदिर। अगला है, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडडल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा? आंसर है धर्मपाल शासक को गुजराती कवि सोडडल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा। अगला है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया था? आंसर है पाल। तो 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने रूहमा कहकर संबोधित किसको किया था? पाल। नेक्स्ट है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन था, ठीक है। चलिए हमारा अगला टॉपिक देख लेते हैं, पूर्व मध्यकाल दक्षिण भारत। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? सर हो जाएगा पुलकेशिन प्रथम को है बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर और कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया, उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका था? सर है पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट है, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशी द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा यानी वातापी के विजेता की उपाधि धारण की थी? आंसर है नरसिंह वर्मन माम्मल ने। नरसिंह वर्मन माम्मल ने जो है चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा यानी वातापी का विजेता की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल, पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों यानी कि बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? सर विक्रमादित्य प्रथम को कहा गया है क्या? तीनों समुद्रों का स्वामी। नेक्स्ट है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? सर राजेंद्र प्रथम जो है ये श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा। पहाड़ों को काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट ने करवाया था। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स ना 5 स्टार मार्क जरूर कर लेना, आपको अगर पता हो तो ये क्वेश्चन एग्जाम में हजारों बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो पहाड़ों को काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट है, किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? राजा प्रथम ने। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? आंसर है तंजौर। तंजौर जो है चोल राजाओं की राजधानी था। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग जो है राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? आंसर है चालुक्य ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किया। अगला प्रश्न है, पल्लवों के एकश्मी रथ मिलने का स्थान कहाँ पर है? महाबलीपुरम में। नेक्स्ट है, होयसल की राजधानी का नाम क्या है?
आंसर है द्वार समुद्र। अगला प्रश्न, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? आंसर है पल्लवों की। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? आंसर है देवगिरी में। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? आंसर है शैव धर्म को। अगला है, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? सर राजराजा प्रथम भारतीय शासक थे जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? आंसर है चोल साम्राज्य के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? सर है चिदम्बरम में। तो जो भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? ये चिदम्बरम में। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? आंसर है तैलप द्वितीय के द्वारा। अगला प्रश्न, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है? सुसंगठित स्थानीय स्वशासन। अगला है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने, जो कि ठीक है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने। इस क्वेश्चन को ना फ्रेंड्स आप डबल स्टार मार्क जरूर करना। नेक्स्ट है, किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की थी? आंसर है अमोघ वर्ष ने। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? आंसर है राष्ट्रकूट राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था? आंसर है पल्लव। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ पल्लव राजवंश के समय में हुआ था। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? आंसर विक्रमादित्य ने किया था। अगला है, चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? आंसर है राजेंद्र प्रथम के समय में। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? सर महिपाल प्रथम। अगला हुआ है, चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? आंसर है कुलोतुंग प्रथम। कुलोतुंग प्रथम सा राजा था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। अगला है, चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? आंसर है विजयालय। अगला है, चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन है? आंसर है विजयालय। अगला है, महाभारत का भारत वेणवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? सर पेरुंदेव नार ने। नेक्स्ट, पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? आंसर है कुलंजू। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया? आंसर है 700 से 800 ईस्वी में। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में है? आंसर है एलिफेंटा गुफा में है 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियाँ। हमारा अगला टॉपिक है फ्रेंड्स सल्तनत काल। सल्तनत काल याद रखिए 1206 से 1526 ईस्वी तक रहा। एग्जाम में प्रश्न भी इसका जो है ईयर पूछ लेता है कब से कब तक रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? आंसर है किताबुल हिंद की। अलबरूनी ने किसकी रचना की थी? किताबुल हिंद की। इसके यहाँ पर इसको पूरा कर लीजिए, किताबुल हिंद। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हैं आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर है सिकंदर लोधी के द्वारा। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय हुई थी? आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय हो गई थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 5 स्टार मार्क करिए। नेक्स्ट है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ताराइन की पहली लड़ाई 1191 में किन के बीच हुई थी? आंसर है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। ताराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1191 में। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? सर अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। अगला, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? सर इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? सर आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? आंसर है जाट के विरुद्ध। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी किस वंश का था? आंसर है यामित्री। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? सर हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही के विरुद्ध। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप
कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? सर है लाहौर। लाहौर जो है ये गजनवी के आक्रमण के समय फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था। इसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति का चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों को भयानक चित्रण किया है? सर इब्न बतूता ने। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसको माना जाता है? मोहम्मद गौरी को मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। अगला है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? आंसर है इल्तुतमिश ने। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? आंसर है खान। अगला है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? आंसर है इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया था। अगला है, दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। अगला है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? राइट आंसर हो जाएगा कल्लर। अगला प्रश्न, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? राइट आंसर है महमूद गजनवी के शासनकाल में अलबरूनी इतिहासकार था। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था, वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? बहलोल लोधी का। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? सर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अगला है, ताराइन के द्वितीय युद्ध में किसको पराजित किया? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को। अगला है, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रणाम स्वरूप मुद्रा संकेतिक यानी टोकन करेंसी प्रचलित की थी? आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण बताया है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर है इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट है, इनाम भूमि किसे दिया जाता है? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। ये उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक और दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? सर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? आंसर है मोरक्को से। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? आंसर है महमूद गजनवी। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? आंसर है कुतुब मीनार का। कौन सा शासक या दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश। ये किससे संबंधित है? गुलाम राजवंश से। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? सर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। कौन? इब्न बतूता। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? आंसर है 17 बार। ये प्रश्न भी काफ़ी सिंपल लेकिन एग्जाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? सर मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? सर बहलोल लोधी। इस क्वेश्चन में डबल स्टार मार्क करिए। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताबुल हिंद को 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों यानी मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताबुल हिंद को 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है। वह हिंद का युद्ध जो कि 1008-9 में हुए थे, किनके बीच हुआ था? महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच हुआ था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी है? सर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी। दिल्ली के सुल्तानों में किसने तैमूर शासक मिर्जा शहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया था? खिज्र खां सैयद। अगला प्रश्न, कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोधी। राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। अगला है, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? आंसर है सोलंकी शासक भीम द्वितीय। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? आंसर है संसबनी वंश का। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? आंसर है रामचंद्र देव। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? आंसर है सैयद वंश का। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? आंसर है चौधरी। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सर फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे।
किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? आंसर है फिरोज तुगलक ने। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? आंसर है फिरोज तुगलक ने। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या है? बख्तियार खिलजी का आक्रमण। तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? आंसर है मिन्हास उस सिराज। अगला है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था अलाई दरवाज़ा का निर्माण। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? आंसर है लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? आंसर है जफर खान। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? आंसर है रत्ती यानी रत्तिका। संस्कृत में इसको रत्तिका कहते हैं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी के। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? आंसर है इब्न बतूता ने। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? आंसर है 1398 ईस्वी में। अगला, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? सर मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर बदायूनी ने क्या कहा? राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? सर अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? सर हुमायूं का मकबरा जो है ये भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? सर सितार को। अगला है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात यानी दान विभाग स्थापित किया था? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और दीवाने खैरात यानी दान विभाग स्थापित किया था। तो क्वेश्चन में पूछा था दीवाने खैरात की स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक ने। नई फारसी काव्य शैली शबा के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? मंगोल आक्रमण का भय। अगला, बस तुगलक नामक रचनाकार का नाम क्या है? अमीर खुसरो। अगला है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? सर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के सुल्तान में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? सर टंका जो बना था वो चांदी, सोना तथा तांबा का। ठीक है, जीतल किसका था? तांबा का। टंका था चांदी का, शशगनी सोना। अमीर कोही यानी कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? सर मोहम्मद बिन तुगलक। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में डायरेक्ट बनता है। तो अमीर कोही नामक नया विभाग किसने शुरू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? आंसर है खड़ी बोली के विकास में। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? आंसर है तुर्की ने। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? सर है महमूद गजनवी ने। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? सर है गाजी मलिक। जवाबित थे राज्य कानून। राजवंश के अंतर्गत विजारात का चरमोत्कर्ष हुआ? सर तुगलक के शासनकाल में। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन को 5 स्टार मार्क करना। 2.5 दिन का झोपड़ा और अजमेर का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। डायरेक्ट एग्जाम में बनता है। हमारा अगला टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। पहले देखते हैं क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने। फ्रेंड्स, विजयनगर साम्राज्य से एक प्रश्न एग्जाम में जरूर बनता है, इसलिए इस टॉपिक को स्किप मत करिएगा आप। पहला क्वेश्चन पूछ लेता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? कृष्णदेव राय। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको एक क्लास मेरी पसंद आ रही होगी। अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो में मेहनत किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लगती है। अगर अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरा हौसला बढ़ाइएगा। सभी कमेंट रीड करता हूँ। कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? आंसर है पुर्तगाली के साथ। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर है तुंगभद्रा नदी के तट पर। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? आंसर है हम्पी में। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? आंसर है कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट है, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज है और अपने मरश्रावी गैलरी यानी
स्पर्शिंग गैली के लिए प्रसिद्ध है। मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज है। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? सर बाबर के। हम्पी, तिरुवनमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन थे? सर कृष्णदेवराय। हरिहर एवं बुक्का जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की, उसका नाम क्या था? माधव विद्यारण। अगला प्रश्न, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? आंसर है कालीकट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर है मदुरई में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 14वीं सदी में। कृष्णदेव राय राजा थे, आंसर है विजयनगर के। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? आंसर है हैदराबाद में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? आंसर है कर्नाटक में। किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? आंसर है देवराय द्वितीय को। विजयनगर का वह पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? आंसर है हरिहर द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य को वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? आंसर है भू राजस्व। अठवड़ का क्या मतलब है? भू राजस्व विभाग। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? आंसर है मोहम्मद आदिल शाह का। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है हरिहर और बुक्का का। चार मीनार कहाँ स्थित है? आंसर है हैदराबाद में। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? बेल्लारी में। 1665 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तालीकोटा का युद्ध। नेक्स्ट है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? आंसर है कुली कुतुब शाह के साथ। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? आंसर है 8 तेलुगु कवि। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किसे पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता था? आंसर है जौनपुर। जौनपुर को जो है पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता है। ठीक है। कल्हड़ की राजतरंगिणी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने गौरव प्राप्त है, को आगे किसने बढ़ाया? जौन राज एवं श्रीवर ने। बहमनी राज की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन बहमनशाह यानी हसन गंगू ने बहमनी राज की स्थापना की थी। अगला है, अपनी मधुरा विजया वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति की विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन थी? गंगा देवी। चलिए अगला टॉपिक है हमारा 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन और भक्ति आंदोलन। ठीक है, चलिए देखते हैं। और भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? संत ज्ञानेश्वर। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ? मगहर वाराणसी में। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। रैदास किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे रैदास। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? अलवार नयनार संतों द्वारा। रामानुज के अनुयायियों क्या कहा जाता था? वैष्णव। आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। अगला है, बीजक के रचयिता कौन है? कबीर। भक्ति रस कवियत्री मीराबाई थी एक राजपूत शासक की पत्नी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़ी संप्रदाय से। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य और गीतों यानी कीर्तन को माध्यम बनाया? चैतन्य महाप्रभु ने। अगला है, पुष्टि मार्ग के दर्शन को स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने। अद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादक कौन है? शंकराचार्य। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? सर शंकरदेव। गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या है? मानव बंधुत्व का। प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? राजकुमार भोजराव। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? संसार दुखपूर्ण है। ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या यानी भ्रम या माया है, किसकी उक्ति है? यह है शंकराचार्य की। ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या भ्रम या माया है। अगला है, किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भागवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम स्वीकार करने से रोका? रामानुजाचार्य ने। दक्षिण भारत को वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? निम्बार्क आचार्य ने। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। किस भक्त संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? सर है रामानंद ने। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, सूफी आंदोलन। फ्रेंड्स, पहले हमने देखा धार्मिक आंदोलन, अब हम देखेंगे सूफी आंदोलन। चलिए देखते हैं। वह सूफी संत कौन था जो मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का मार्ग है? मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने।
सूफी सिलसिला यानी संप्रदाय मूलतः किससे संबंधित है? इस्लाम से। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? सूफी आंदोलन। किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। सूफी सिलसिलों यानी संप्रदाय में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? शीर अकबर। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? चिश्ती सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली। दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? कादरी को। किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? फिरदौसी। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत विशेषता कहाँ की है? कश्मीर की। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। किस सूफी को बख्तियार काकी यानी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया? सर ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। अगला है, काव्य विभक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? अमीर खुसरो। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? शेख बुहारुद्दीन गरीब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरीके से अगर आपको क्रैश कोर्स चाहिए फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। 149 रुपये में आपको सारे सब्जेक्ट स्टैटिक जीके, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, संविधान, इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, पर्यावरण, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर, अर्थव्यवस्था, सब कुछ मिलेगा। वीडियो कोर्स प्लस PDF फाइल भी इसमें आपको मिल जाएगी फ्रेंड्स। पेमेंट के जस्ट बाद आप एप्लीकेशन में पेमेंट करने के बाद आपको शो होने लगेगा माई कोर्सेज में, ठीक है। मैथ्स कोर्स भी अवेलेबल है, अगर आप मैथ्स का भी कोर्स लेना चाहें तो पेड कोर्सेज में अवेलेबल है 199 में। पेड टेस्ट सीरीज 49 रुपये में ऑल एग्जाम्स के लिए, आप जरूर पढ़िए इसको। टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए SSC, रेलवे, बैंकिंग, ऑल एग्जाम के लिए। अगला टॉपिक देखिए, मध्यकालीन भारत का बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 स्टार मार्क करिए। ये है मुगल काल। मुगल काल था 1526 ईस्वी से 1852 ईस्वी तक, ठीक है। चलिए देखते हैं मुगल काल के क्वेश्चन। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो लोधी वंश के शासक को परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को। भारत में GT रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? शेरशाह सूरी ने। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? सर बुलंद दरवाज़ा का। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई? सर अबुल फजल। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को 5 स्टार मार्क करिए, आईने अकबरी एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनता है। अगला 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में। अगला, दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर से। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? अकबर ने। अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? फारसी। इस क्वेश्चन को भी ना फ्रेंड्स आप डबल स्टार मार्क करना, ये राजभाषा जरूर पूछता है। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर। किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? पानीपत का प्रथम युद्ध में। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा यानी चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था? तो जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकारी जो है अपने चरमोत्कर्ष पर थी। किसने अकबर की जीवनी कथा लिखी थी? आंसर है अबुल फजल ने। शेर शाह का महानता द्योतक क्या है? प्रशासनिक सुधार। हुमायूं नामा किसने लिखा था? आंसर है गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूं नामा। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? रज्जनामा। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को हराया था? आंसर है मोहम्मद शाह ने। अगला प्रश्न, कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? आंसर है बहादुर शाह। द्वितीय अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? आंसर है टोडरमल। टोडरमल जो है द्वितीय अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का नाम क्या था? इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविचारक थे? सर अकबर के शासनकाल में तानसेन और बैजू बावरा जो है ये थे, ठीक है। अगला है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना का। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? आंसर है शाहजहां। देखिए फ्रेंड्स,
शाहजहाँ जो है मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? आंसर है बैरम खां। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? आंसर है कन्नौज। कन्नौज पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की। नेक्स्ट है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? आंसर है बाबर ने। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? सर महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। अगला है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? आंसर है औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। अगला प्रश्न है, जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ किसको जोड़ती है? कोलकाता व अमृतसर को। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। सासाराम कहाँ आता है फ्रेंड्स? तो याद रखिए सासाराम जो है बिहार में आता है। ठीक है। अगला है, 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ? इब्राहिम लोदी। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आंसर है कालानौर में। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे? आंसर है जहांगीर के। अगला, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सर सिसोदिया वंश ने। किस मुगल शासक को अलमगीर कहा जाता था? आंसर है औरंगजेब को। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? आंसर है मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन जो है इसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया। नेक्स्ट है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? आंसर है पंजाब में। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 में। फैजी किसके दरबार में रहा? अकबर के दरबार में। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? शेर शाह के समय में। किसने चौसा की लड़ाई यानी 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? शेर शाह ने। हुमायूं को मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? आंसर है जहांगीर ने। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहाँ एक बाग में दफनाया? सर बाबर। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता स्थापित की थी? सर बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता स्थापित की। शाहजहाँ ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? आंसर है आगरा में शाहजहाँ ने मोती मस्जिद बनवाई थी। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? आंसर है औरंगजेब ने जजिया नामक कर को पुनः लगाया था। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों का हस्तांतरित किया? सर पुरंदर की संधि के द्वारा शिवाजी ने मुगलों किलों का हस्तांतरित किया। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की नींव रखी थी? सर 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल को खालसा पंथ की नींव रखी। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? आंसर है हुमायूं। हुमायूं जो है इस बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब कौन था? लोक आचरण अधिकारी। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपूल ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? सर हुमायूं। मुगल प्रशासन में मदद मांस इंगित करता है? सर उद्यानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। दास्तान आमिर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? आंसर है अब्बू समद द्वारा। किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान? सर शेरशाह सूरी ने। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? दारुल इस्लाम। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? आंसर है शाह आलम द्वितीय ने। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है? आंसर है मुबाइन। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है शाहजहाँ ने। किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? सर A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? आंसर है शेर शाह ने। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। मतलब मयूर सिंहासन जिसके तख्ते ताउस कहते हैं पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। किसने हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? आंसर है शेर शाह के मकबरे में हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय देखने को मिलता है। शेर शाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर कौन थी? सहसराम या सासाराम। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता।
जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? सर शेरशाह की। नेक्स्ट है, जवाबीद का संबंध किससे था? राज्य कानून से। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? सुमंत। शिवाजी के समय अष्टप्रधान कहा जाता था 8 मंत्रियों के एक परिषद को। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया था? सर जून 1674 में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कहाँ था? कर्नाटक अभियान। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? सर औरंगजेब ने। औरंगजेब को मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? आंसर है ताराबाई के। 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का क्या परिणाम था? किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। अगला है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 18 के दौरान सबसे अंतिम संधि क्या थी? कानपुर की संधि थी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? आंसर है माधवराव नारायण। तो माधवराव नारायण के शासनकाल में 1775 से 82 में जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। देखिए, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 6 में हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के बीच में हुआ। ठीक है, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय। ये क्वेश्चन भी याद रखिए। तो यहाँ पर हमने फ्रेंड्स कंप्लीट जो है देख लिया। अब हमारा आखिरी टॉपिक है विविध मध्यकालीन भारत। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को भी देख लेते हैं। और हमारा ये आखिरी टॉपिक है मध्यकालीन भारत। इसके बाद हम आपको आधुनिक भारत भी करवाएंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आप हमें। चलिए देखते हैं, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? जयानक। नागर, द्रविड़ और वेसर शैली भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। देखिए, नागर शैली उत्तर भारत में प्रमुख मंदिर रहती है। द्रविड़ शैली जो है ये दक्षिण भारत में। वेसर शैली नागर और द्रविड़ का मिक्स है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। किस राजपूत शासक ने चीज मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें? सवाई जयसिंह ने। अगला है, हवा महल कहाँ स्थित है? आंसर है जयपुर में। अगला है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? आंसर है राणा प्रताप से। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। अगला, किसने दिल्ली में खगोली वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? जय सिंह द्वितीय ने। अगला है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है कहाँ स्थित है? दतिया में। कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं? भास्कर। कौन से बृहद मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए? अंकोर वाट मंदिर। अगला है, कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? वीणा। वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर यानी GIP रेलवे ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की। वर्ष 1978 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासक का परिणाम नहीं था भारतीय सामंतवाद का विनाश। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अंगद देव ने। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? क्लाइव के द्वारा। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? झांसी, नागपुर और सतारा। अगला है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति गृह में संगठित किया था? चूड़ामन या चूड़ामणि। किसे जाटों का अफलातून यानी प्लेटो ऑफ जाट्स जाटों का आदरणीय और विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? सूरजमल को। अगला, भारत में आक्रमण करने वाले किस ईरान शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह को। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज्य में किया गया? लॉर्ड एलन के समय। अगला है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को।
नेक्स्ट है ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? बैटिक। वोडेयार कहाँ के शासक थे? मैसूर रियासत के। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया 1758 ईस्वी में। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? सर है अवध। अगला है टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? गुरु अर्जुन ने। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव किससे पड़ी है? 1835 में लॉर्ड मैकाले से। अगला है पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? रणजीत सिंह। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में आधुनिक शास्त्रागार स्थापित किया? हैदर अली ने। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन को प्रदान की? मोहम्मद रंगीला ने। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। गोद पर प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किसके दौरान हुई थी? किस युद्ध के दौरान? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? लॉर्ड डलहौजी। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? सादत खावा बुरहान उल मुल्क। किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? अजीजुद्दीन अलमगीर द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग्स। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति यानी रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद को दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? राजा सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोंटोनोवा के युद्ध में हराया था तो सर आयरकूट। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। अगला है किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जुन देव। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था तो बक्सर का युद्ध। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? सर लॉर्ड कैनिंग ने। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकर चकिया मिसल से। डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु में एक नगर का नाम है। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? सर लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? आंसर है मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? सर गुरु गोविंद सिंह के समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? सर वारेन हेस्टिंग। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? सर लॉर्ड डलहौजी के समय। अगला है किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? आंसर है वारेन हेस्टिंग के समय। भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? सर टीपू सुल्तान। भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी? सर जॉर्ज क्लार्क ने। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? सर जमींदार ने। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? आंसर है बम्बई में। अगला अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त यानी इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1820 में। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? आंसर है बिहार। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर।
अगला है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र जो हैं नील पुस्तक के लेखक, नील दर्पण के लेखक हैं। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? आंसर है वायनाड जनपद में। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो। सर टॉमस मुंडो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? आंसर है रईतवाड़ी बंदोबस्त। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? मुंबई और थाने के बीच। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? भारी उद्योगों का अभाव। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? आंसर 1833 का चार्टर एक्ट। स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहारों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका कारण क्या था? जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने कंप्लीट जो है आपको मध्यकालीन भारत करा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अब अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए पेड कोर्स जरूर लीजिए आप हमारा जीके जीएस का, इसी तरह कंप्लीट कोर्स मिलेगा। देखिए आप देख सकते हैं मात्र 149 रुपये में। ठीक है, इसका ऑफ़र प्राइस चल रहा है, जैसे ही ये ऑफ़र ख़त्म होगा ये प्राइस जो है 1000 रुपये हो जाएगा। तो इसको ज़रूर पढ़िए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जीके जीएस में काफ़ी अच्छा स्कोर होने लगेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आप हमारा टॉपिक वाइज जो है करंट अफेयर्स भी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स आप पेड टेस्ट सीरीज आप हमारी 49 रुपये में आपको कहीं भी टेस्ट सीरीज नहीं मिलती। एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, टीचर, पुलिस एग्ज़ाम्स के लिए इसको भी ज़रूर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी। आधुनिक भारत किसी तरह चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।